Hello students, welcome back to the Educate Your Cerebrum. Welcome to the classes once again. After a long period of time, हम लोग बहुत दिनों से ऑनलाइन मिले नहीं हैं क्योंकि I was busy in lot of different kind of activities in my personal works also. So टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न। बहुत सारे बच्चों को मैंने इस इंटरवल में, जब मैं ऑफलाइन था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा नोटिस किया कि उन्हें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अब किसी भी पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि सिलेबस तो पर्टिकुलर फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो सिलेबस आप उनसे जा कर के पढ़े तो वो मेरे से भी बेटर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी कमी है, लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैं अब ज़्यादातर ध्यान दूंगा बेसिक्स की तरफ और कुछ यूनिक नॉलेज मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो आइए आज हमारा अपना क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी दे के कह सकता हूँ कि क्लास 10th 11th 12th के बच्चों को भी बहुत लोग ऐसे हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का ऐसा है जिन्हें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, जिन लोगों को नहीं आता है। तो खैर ये कोई ख़राब बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह का है कि प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताई नहीं जाती हैं। तो चलिए उस तरफ नहीं जाते हम लोग, और हम लोग आज बात करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहीं पे बुखार आ जाता है उनको, जैसे ही वो स्क्वायर रूट्स का नाम सुनते हैं कि स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है। तो आइए हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोगों को हायर क्लासेस में भी स्क्वायर रूट के हमेशा ज़रूरत पड़ता ही रहेगा। स्क्वायर रूट इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल है इस तरह से, और यहाँ कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो उसका, इसको हम लोग कहते हैं रूट का सिंबल, ये इसका रूट का सिंबल है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोगों को स्क्वायर टेबल 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए। ये मेरा अपना फार्मूला है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से नोटिस कर लें। और बहुत लोग, मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि वो लोग उतार ले, रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग उतार ले, आप लोगों को आगे जाकर के भी ये काम आएगा। तो क्या है स्क्वायर टेबल? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर का सिंबल लगाया था, किसी भी नंबर को उसी के फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 का स्क्वायर पता है हम लोग को 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। इसी तरह से सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, और 10th का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। बेसिकली आप लोगों को यहाँ तक एटलीस्ट पता होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और इसको अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लें। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट का बाय लॉन्ग डिवीज़न। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। डिवीज़न जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल होता है वो डिवाइड हो रहा होता है, सिंपल सा ये टर्म इस्तेमाल होता है हम लोग के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 को 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोगों को पता है इसको क्या करते हैं, इस तरह से कुछ हम लोगों का आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आता है, बस हम लोग यही डिवाइड को यहाँ पे ही परफॉर्म करने वाले, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में जा करके, ठीक है। वही फॉर्म हम लोग को आज सीखना है कि हम लोग किस तरह से इसको डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग अपना पहला नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोगों को 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अगर हम लोगों को कहा जाए कि आपको 49 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे इसका 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर टेबल मैंने आप लोगों को लिखाया, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इस तरह से हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग का एक सिंपल सा रूल है, इसमें हम लोग को पेयर बनाना पड़ता है। तो ये 2 का हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर को ऐसे वार से डिनोट करते हैं। तो जब पेयर बनाया जाता है तो ये नंबर हम लोग एक साथ इन दोनों नंबर को हम लोग को लेना होता है, अलग से हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे 4 में पहले हम लोग 4 का डिवाइड करते हैं फिर 9 को डिवाइड करते, तो ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट का ये रूल है कि आप लोगों को पेयर्स में इसको डिवाइड करने होते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि बड़े नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। पहले छोटे से नंबर से देखते हैं। देखिए 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर, आपको स्क्वायर टेबल में देखना है कि 49 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस 49 को, इसको आ रहा है कितने में, ये 7 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 7। जितना हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस लॉन्ग डिवीज़न का भी यही मेथड है कि जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही इसके ऊपर में यहाँ पे भी हम लोग डिजिट को लगा देंगे, ठीक है।
और उतना ही नंबर इसको नीचे में हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस का सिंबल होगा, जितना मैंने यहाँ लिया उतना ही मैं इसके ऊपर यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे भी मैं उस नंबर को, उसी डिजिट को प्लस कर दूँगा। तो 7 और 7 हो जाता है 14, और हम लोग जो 7 बार लिए थे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब जब इसको माइनस किया जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 49 में माइनस 49 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो ऊपर में जो आपका जो नंबर बचा वो 7। तो इसी तरह से आगे की भी डिजिट्स परफॉर्म होंगे। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को दिखाया है। अब चलते हैं बड़े नंबर की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 3 to 4 को इस तरह से फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में इसको उतार लेना है, चेंज कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग इसको पेयर बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। ये एक पेयर और ये अनपेयर। इसका तो जोड़ा मिल गया, लेकिन इसका बेजोड़ा रह गया। इसका कोई जोड़ा नहीं है, मतलब इन दोनों का पार्टनर है। 2 और 4 एक दूसरे का पार्टनर है, लेकिन 3 किसी का भी पार्टनर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्क्वायर टेबल की तरफ चलेंगे। जो पहले अनपेयर डिजिट रहता है, पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 आप जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो डिवाइड का रूल है सिंपल, उसको वही अप्लाई करना है। यहाँ क्या 3 किसी के भी टेबल में आ रहा है? नहीं। तो 3 यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या डिवाइड का रूल है कि जो हमेशा जो अपर टर्म होगा वो लोअर टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब देखते हैं लोअर टर्म हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 भी यहाँ डालते हैं तो हम लोगों को यहाँ नीचे 4 बिठाना होगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। जब वो एप्लीकेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिख दें तो हम लोग ऊपर में भी 1 लिखेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 बार में 1 ही होता है। 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3 में से 2 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 2। अब ये जो पेयर में है इसको हम लोग अलग से नहीं उतार सकते। ऐसा नहीं कि 2 को उतार दिए 4 को बाद में छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को दोनों को ही साथ में ही उतारना पड़ेगा। तो जब इसको भी साथ में उतार दिए, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। जिनको समझ में आ जाए वो आगे जाकर के बॉक्स ना बनाए, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर में भी क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स में आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको, या कि 2 और एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, इतना आ जाए। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये 2 जो है वो बाय डिफॉल्ट आएगा। अब इसको आप रफ में कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 आएगा। अच्छा, अब इस बॉक्स में मैं एक नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं उस 8 को जितना डिजिट मैं यहाँ इस वाले में, जब मैं जितना डिजिट इस बॉक्स में सेलेक्ट करूँगा उसी डिजिट से मुझे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओके। 8 8 जा 64 और कैरी 6 करेगा, 8 2 जा 16 और 24 हो गया। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, हम लोग का मिल जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे 2 2 4, ओके। और हम लोग इसको करेंगे माइनस। इस बॉक्स में कितना आएगा, यहाँ इस बॉक्स में आएगा 8, तो यहाँ इस बॉक्स में 8, इस बॉक्स में भी 8, ओके। और इसी 8 को हम लोग यहाँ पे प्लस भी कर देंगे, ठीक है, नीचे में प्लस कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 and 8 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, कैरी करेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मतलब टोटल खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना बचा, ये मैं जो बताऊँ, ये जो ऊपर में आया ना, ये 18, यही है क्या, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, 3 2 4 का। मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। 8 4 इज द स्क्वायर ऑफ 18, ओके। इसका मतलब है कि 18 को 18 बार मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है हम लोगों को, 3 2 4। जिन लोगों को आंसर चेक करना है वो आंसर को चेक भी कर सकते हैं फर्दर। इसका भी सिंपल प्रोसेस है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6 करेगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई का रूल एप्लीकेबल होगा। 4, देखिए 3 2 4 यहाँ भी है, 3 2 4 यहाँ भी है। तो इसको चेक करने का यही प्रोसेस है। जितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, सिंपल लॉन्ग डिवीजन करके हम लोग इसको आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करवा रहा हूं, जो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। मैं लॉन्ग डिवीजन, स्क्वायर रूट जो लॉन्ग डिवीजन से निकाला जाता है उसका मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन का मैथड है क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, बड़े नंबर की ओर चलेंगे हम लोग, ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, 3 1 3 6। अब देखिए, अब तो टेंशन और ज़्यादा हाई, ये सर ये क्या हो रहा है। अब तो 4 डिजिट आ गया यहाँ पे। अब 4 डिजिट आ गया तो क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 1 3 6 एज इट इज़ हम लोग उतार लेंगे, जैसे करते हैं इसको लॉन्ग डिवाइड में चेंज कर देंगे, जिस तरह से करते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को पेयर बनाना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पेयर में इसको कन्वर्ट करना, पेयर बनाना है इसका,
3 1 और इसका पेयर हमेशा जब भी आप बनाएंगे ना, पेयर हमेशा आप लेफ्ट साइड से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 4 डिजिट है, डायरेक्टली पता चल रहा है किधर से, तो मैं कर रहा हूँ। आपको पेयर हमेशा किधर से करना है, पेयर हमेशा इस साइड से करना है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड से करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर हो गया, तो दोनों को हम लोग को एक साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, अब स्क्वायर टेबल की ओर चलते हैं, देखते हैं 31 किसी का स्क्वायर टेबल में आता है या नहीं आता है। क्या हम लोग को यहाँ 31 दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो डिवाइड का रूल है, हमेशा ऊपर वाले टर्म अपर टर्म से नीचे वाला टर्म हमेशा लोअर होना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे 25, अगर हम लोग इस 6 को लिखे 36 लिखे, अगर हम लोग यहाँ 36 कर दें तो ये माइनस नहीं हो सकता, डिवाइड सॉरी इसका सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अपर टर्म क्या है, अपर टर्म क्या हो गया है, हाई हो गया है, सॉरी लो हो गया, और नीचे वाला टर्म क्या हो गया है, लो हो गया है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, 25 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग का जो 5 का स्क्वायर है वो 25 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 डालेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 5 डालेंगे, यहाँ पे हम लोग 25 डालेंगे, ओके। और यहाँ पे भी हम लोग 5 को प्लस करेंगे। मैंने पहले ही बताया जो नंबर वहाँ लेते हैं वही नंबर नीचे भी सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ आ गया 10, इस 5 और 5 को जोड़ने पे 10 आ जाता है, 10 आ गया। यहाँ बनाएंगे एक बॉक्स और यहाँ पे भी बनाएंगे एक बॉक्स, सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। अब ये 25 जब आ गया तो आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। आपको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ख़त्म, ये कुछ नहीं आएगा। अब ये जो 3 6 है इसको क्या करना है, ड्रॉप डाउन करना है, नीचे लेके आना है। तो ये हो गया आपको 36 नीचे आ गया। जब ये 3 6 नीचे आ जाएगा तो 6 3 6 सेम फार्मूला सेम फिर से अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कि हम लोगों को यहाँ पे भी सिलेक्ट, यहाँ पे भी वही नंबर बैठाना होगा। एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कि इसके इक्वल आ जाए, ओके। तो अब एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 6, तो ये 10 तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, आई रिपीट 10 तो फिर बार बार आएगा, ये 10 बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जितना नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 7 सेलेक्ट किया होता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, फिर मुझे 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। बट मैंने क्या सिलेक्ट किया है, 6 सेलेक्ट किया है, तो उसको मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 6 6 36, ओके, आ गया 636 ये आ रहा है। तो हम लोग इस बॉक्स में यहाँ पे क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, यहाँ पे भी क्या बिठाएंगे, 6 फिल करेंगे, ओके। यहाँ पे भी क्या फिल होगा, 6। बॉक्स में आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग जब एग्जाम में बनाएंगे तो बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 363। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों को 6 से प्लस भी करना है। आई रिपीट 6 डिजिट से, जो मैंने 6 यहाँ लिया था इस 6 नंबर से, ठीक है, 6 को मैं रफ में मल्टीप्लाई भी करूँगा और यहाँ पे प्लस भी करूँगा। ये रफ में नहीं करना है, ये आपको ऑन कॉपी करना है। 6 6 12 और यहाँ 1, यानी कि ये हो गया 112। यानी कि हम लोग को इसका आंसर क्या मिल गया, आंसर आ गया 56। 56 इज़ द व्हाट, स्क्वायर रूट, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। 56 का स्क्वायर करने पे हम लोग को कितना मिलेगा, 3136। यानी कि 3136 आएगा कब, जब हम लोग 56 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 टाइम से, तो हम लोगों को आंसर ये मिल जाएगा, ओके। अब चलते हैं और भी बड़े नंबर की ओर। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे डिजिट ज़्यादा रहे तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं 49284 की तरफ। अब यहाँ पे कितना डिजिट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स दिख रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे, बिल्कुल सेम चीज़ में चेंज करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इस नंबर को वापस से राइट डाउन कर लेते हैं। इस नंबर को राइट डाउन करने का, सॉरी, इस नंबर को राइट डाउन करेंगे और हम लोग सेम जो पहले एग्जाम्पल्स में किए हम लोग, पिछले एग्जाम्पल्स में, इसको भी यहीं पर वही करेंगे, ओके। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है, पेयर बनाना। 8 4 एक दूसरे का पेयर, 9 2 एक दूसरे का पेयर, और ये 4 अनपेयर हो गया, ठीक है। इस 4 का कोई भी पेयर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर टेबल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या ये 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 2 बैठाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 को हम लोग को क्या करना है, प्लस भी कर देना है। 4 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है एक बॉक्स और यहाँ पे भी बनाना है एक छोटा सा बॉक्स। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि हम लोग इसको माइनस करने का 9 2 को एक साथ पेयर में उतार लेंगे, इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 2। मैं पहले देख लेता हूँ, ये 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही, ठीक है। ये 4 तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही, यहाँ से देखना है आपको, ये 4 आ गया। अब मैं अगर इसमें सेलेक्ट करता हूँ 2, मीन्स कि मुझे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आ रहा है। ज़्यादा अगर 3 बार्स में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं कर सकते इसको। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी 2 ही डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना डालेंगे, यहाँ पे बिठाएंगे 84,
ओके, आई होप कि आपका पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और पिछला जो मैंने एग्जांपल्स बताया है उसको आप जाकर के देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और अगर सही है तो वेल एंड गुड। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कैंसिल, ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया था। अब हम लोगों को यहाँ पे बिठाना होगा 2, इसको इस 2 को यहाँ से प्लस भी करना है, इसमें ऐड भी कर देना है। ओके, 4 का 4, 2 into 4, यहाँ पे फिर एक बॉक्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी नंबर्स खत्म नहीं हुए, अभी डिजिट्स बाकी हैं। अगर हो जाते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन डिजिट्स बाकी है। ओके, यहाँ पे भी एक बनाएंगे बॉक्स। सिंपल सा तरीका, जब तक नहीं आपका पूरा टोटली आपको पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तब तक आप क्या करेंगे, बॉक्स बना के इसको डिवाइड करते ही रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी क्लियर, हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो बहुत सारा ऐसा नंबर होगा जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे। जब आप निकालते जाएंगे पॉइंट वगैरह में आंसर आ जाएगा या कटेगा नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो आपको बनाते क्या होगा, खुद से आइडिया आ जाएगा। आगे मैं यहाँ पे आप ये 44 आ गया, तो इस 44 को मैं यहाँ रफ में 44 लिखता हूँ। अब इस बॉक्स में हम लोगों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है, वही यहाँ पे भी बैठाएंगे, जो कि क्या हो जाए हम लोग का। अब ये 8 यहाँ बचा था कंप्लीट करने के बाद, अब यहाँ 8 4 ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नीचे आ जाए, क्योंकि ये दोनों पेयर में है। अब क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि 884 आ जाए या उससे कम आए। तो अब क्या करते हैं, इसको 44 तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि ये है ही। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4, ये आपको करते करते आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 884 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 बिठा दें, यहाँ पे भी हम लोग 2 डाल दें और ये हो जाएगा 884, मतलब कि ये कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये भी कैंसिल हो गया। ओके, और ये जो 2 यहाँ बचा इसको हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ प्लस कर देंगे। 2 और 2 4 4 4, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया, हम लोग का आंसर आ रहा है 222। इसका क्या होगा, आंसर होगा किसका, स्क्वायर होगा 49284। ओके, तो 222 को 222 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये नंबर मिल जाएगा। जिन लोगों को डाउट हो रहा हो वो जाएं और 222 को 222 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें, आपको ये नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नंबर मिल रहा है तो आपका आंसर राइट है, ठीक है। और ये मिलेगा ही क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर निकाला गया है बिल्कुल सटीक तरीके से, और यही इसका तरीका है, यही इसका प्रोसेस है। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपका स्क्वायर रूट से लेकर के जितना भी कन्फ्यूज़न था वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे 6 डिजिट भी आता है तो क्या करते, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। 7 डिजिट आता तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। 8 9 10 जितना भी डिजिट आ जाए, जितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, आप सेम फार्मूला, सेम चीज़, इसी मेथड को इस्तेमाल करके आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको इसमें और भी आगे डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए लार्जर डिजिट पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, एक लेक्चर क्लास रिकॉर्ड ज़रूर करूंगा। बाय द वे, मैथमेटिक्स का हमारे बहुत दिनों बाद, एक तो मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं था तो मेरा कुछ इशू भी था जो मैंने आपको पहले बता भी दिया, ठीक है। साइंस पे भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, साइंस के वेरियस डिपार्टमेंट्स पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट करके भी आप लोगों को अब यूनिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। फिलहाल मैथमेटिक्स के क्लास को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।